सेना के आला अधिकारी और पुलिस के डीएसपी 27 साल के जिसका 2 साल का बच्चा है, उसका शव रखा हुआ था। एक तरफ कश्मीर में मुठभेड़ चल रही थी अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में उसके बाद प्रवेश करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। बात करने के लिए मोहन भागवत इस देश का औचित्य खारिज करता है। करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों का कहता सब देश में हिंदू हैं, और हिंदुओं से कहता तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सनातनी हो। जो खर्च किया गया है वह खर्चा 5820 करोड़ रुपए ज्यादा किया गया। और जैसे विपक्ष ने इस घोटाले को उठाने की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, नासिर और जुनैद के हत्यारों को तत्काल, जो मोनू मानेसर कई महीनों से पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको गिरफ्तार करवा कर क्रोनोलॉजी को चेंज करने का काम किया गया। बात करूंगा, आप सब लोगों को जानकारी है कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में हमारे देश के सेना के 2 आला अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी की शहादत एक तरफ होती है, और शहादत होने के बाद हमारे देश के मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह 7:12 पर ट्वीट करते हैं, मेजर कर्नल मनप्रीत के शहादत के विषय में दुख व्यक्त करते हैं। और उसके ठीक बाद आप सब लोगों ने देखा कि भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त, जिस वक्त हमारे देश के सेना के आला अधिकारी और पुलिस के डीएसपी 27 साल के जिसका 2 साल का बच्चा है, उसका शव रखा हुआ था। एक तरफ कश्मीर में मुठभेड़ चल रही थी, और दूसरी तरफ एक एएसआई, एक सब इंस्पेक्टर मणिपुर में मारा गया अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में उसके बाद प्रवेश करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। भाजपा केंद्र सरकार जश्न मना रही थी। ये सोचने की बात है, आप सब लोगों को अपने जहन में बिठानी पड़ेगी, क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, केंद्र में शामिल मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने नालायक हैं कि उन्हें यह पता नहीं लग पाया कि भारत की सेना के 2 आला अधिकारी आशीष और मनप्रीत और वहां पुलिस का डीएसपी हुमायूं ये शहादत दे चुके हैं, मुठभेड़ चल रही है। और ये जानकारी अगर उन नालायकों को नहीं थी तो 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, कुर्सी पर मोदी को रहने का हक नहीं है। लेकिन ये जानकारी थी। क्रोनोलॉजी का हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रोनोलॉजी क्या है वो बताता हूं। क्रोनोलॉजी का हिस्सा ये है कि हमारे देश में जब जवानों की शहादत होती है तो भाजपा को जश्न मनाना पड़ता है। मैं ऐसी एक घटना और बताता हूं आपको। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 14 फरवरी का, जब पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कर दी गई थी। और वह हत्या भी ऐसे ही नहीं, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, 1 नहीं 10 रिपोर्ट थी कि बम विस्फोट भरी गाड़ी से हमला करके जवानों की हत्या कर दी जाएगी। उस खुफिया रिपोर्टों को खारिज किया मोदी सरकार ने। इसके बाद आला अधिकारियों ने जहाज की मांग की थी, हवाई जहाज की, कि ताकि जवानों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। मोदी सरकार ने वो भी मांग खारिज की। एक साथ 3700 जवानों को सड़क पर उतारा, जो सड़कें असुरक्षित थी, योजनाबद्ध तरीके से। और 26 मई 2014 से लेकर आज तक एक दिन वनवास हुआ नरेंद्र मोदी को, और वह तारीख है 14 फरवरी 2019 की, वही तारीख जो हमारे देश में पुलवामा में 40 जवानों की हत्या की तारीख है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष में कांग्रेस की तरफ से 3:10 पर दुख प्रकट किया गया था पुलवामा में 40 जवानों की हत्या के विषय में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बेट पार्क में जो डिस्कवरी की शूटिंग चल रही थी उसको बंद नहीं किया। हाँ, भाजपा की रुद्रपुर में चुनाव के लिए, उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूं, चुनावी सभा में भाषण देना था मोदी ने। नरेंद्र मोदी क्योंकि
डिस्कवरी की शूटिंग का मामला था और मौसम खराब था। नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया मोबाइल पर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 40 जवानों की शहादत का जिक्र नहीं किया। जिस वक्त हमारे देश के जवानों के 40 जवानों के टुकड़े छत बिखरे पड़े थे, नरेंद्र मोदी उस वक्त भी शूटिंग में इसी तरीके से व्यस्त थे जिस तरीके से कि अभी आला अधिकारी मनप्रीत, आशीष और हुमायूं की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे, अब ये दोनों क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में देश के अंदर बजट में 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था G20 के आयोजन में, और उस पर जो खर्च किया गया है वह खर्चा 5820 करोड़ रुपए ज्यादा किया गया। और जैसे विपक्ष ने इस घोटाले को उठाने की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, नासिर और जुनैद के हत्यारों को तत्काल जो मोनू मानेसर कई महीनों से पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको गिरफ्तार करवा कर क्रोनोलॉजी को चेंज करने का पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, OCCRP ऑर्गेनाइज क्राइम और करप्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें देश और दुनिया भर के पत्रकार स्वतंत्र रूप में उनकी रिपोर्ट है कि भारत के 83 अरब रुपए नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अदानी ने विदेशों में भेजे और विदेशों से शेल कंपनी के माध्यम से वही पैसा वापस आया और उस पैसे से नरेंद्र मोदी की सहमति से, नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी के शेयरों में इजाफा कर दिया गया। और जैसे ही 31 तारीख को 11:40 पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस मुद्दे पर क्रोनोलॉजी का हिस्सा समझिए। पहले श्वेत मिश्रा NDTV के पत्रकार से कहा गया कि तुम वहां जाकर के हंगामा करना, और जब उसने हंगामा करने से मना कर दिया तो संसदीय मंत्री कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा गया तत्काल बिना किसी के आनन फानन में नए संसद सत्र का आप ट्वीट कर दीजिए। क्रोनोलॉजी को बदली करने में छत बिछे 100 पड़े थे जवानों के, वहां तो राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी सवाल उठाया। मैंने भी 2019 में बहुत शिद्दत के साथ ये सवाल उठाया था कि आखिर ये RDX कहां से आया, वह कौन गद्दार है और आतंकियों का यार है जिन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, वह कौन देश का गद्दार है मोदी की सरकार में जिसने जहाजों की मांग को अस्वीकार किया, और वह कौन गद्दार है जिसने नरेंद्र मोदी को उसी दिन एक दिन के लिए वनवास कराया। सुभाष चंद्र GTV के मालिक, उस पर यस बैंक 65,000 करोड़ की जगह 6500 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देता है। ध्यान भटकाने के लिए, विषय को भटकाने के लिए, हिंदू धर्म की बजाय सनातन धर्म की बात करने के लिए मोहन भागवत इस देश का औचित्य खारिज करता है। करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों का कहता सब देश में हिंदू हैं, और हिंदुओं से कहता तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सनातनी हो। और एक देश और एक चुनाव की बात की जाती है, और एक देश और एक चुनाव में किसको रखते हैं सदस्य हरीश साल्वे को, जिसने 3 शादी कर दी। ये देश में ढोल पीटता है। ये मैंने बार बार कहा, हमारे देश में ये नरेंद्र मोदी जमूरा किसका है, ये किसका पढ़ा लिखा हुआ पढ़ता है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी अभी गाल बजा रहे थे मध्य प्रदेश में, बहुत दुख और अफसोस की बात है, बिहार में एक नाव डूब गई जिसमें 16-17 बच्चे लापता थे। ईश्वर खुदा रब गौर से दुआ करता हूं कि वो सुरक्षित आ पाए। मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में, जवानों की शहादत हो रही है, इस पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जमूरे को ना तो बिहार में नाव पलटने पर बच्चों के विषय में लिख कर दिया गया, और ना कश्मीर में जो शहादत हुई है उस शहादत के विषय में लिख के दिया गया है।